Morning, girls. Under the applications of integrals, we will see how we will find out the consumption function. ठीक है, उपभोग फलन को हम लोग कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत बचत प्रवृत्ति दिया हुआ है. व्हाट इज एमपीसी? आपको याद होगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यानी अगर आय में परिवर्तन है तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा. इसको हम डी सी बाई डी वाई भी कहते हैं, जहाँ वाई आय को कहा जाएगा और सी उपभोग को. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि सी यानी जब y शून्य है तो c जो है वो 0.2 है. ठीक है, यानी उपभोग 0.2 होगा. ऐसी स्थिति में अगर हमें निकालना है कि उपभोग फलन क्या है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? आइए इसको देखते हैं. उपभोग फलन को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? उपभोग फलन यानी c, जो कि फंक्शन ऑफ y है. तो अगर हम एमपीसी निकालना चाहते हैं, एमपीसी हम कैसे निकालते थे? एमपीसी निकालने के लिए हम क्या करते थे? डी सी बाई डी वाई, इसको हम एमपीसी कहते थे. राइट, अगर एमपीसी से हमें सी निकालना है अर्थात फंक्शन ऑफ वाई निकालना है, इसको हम अलग कर देते हैं. तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एमपीसी डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी सी बाई डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई. ओके, मान लिया जाए कि हमारे पास एमपीसी दिया हुआ है. एमपीसी इज गिवन एज 0.5 माइनस 0.001 वाई दिया हुआ है. ये हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फलन दिया हुआ है. तो एमपीसी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और ये भी कहा गया है कि आय के शून्य रहने पर सी जो है वो 0.2 है. ठीक है, हमारे पास ये दोनों चीजें दी हुई है. अब हमें सी यानी उपभोग फलन को ज्ञात करना है. कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0.5 माइनस 0.001 वाई डी वाई. So what will this be? 0.5 y minus 0.001 y square by 2 प्लस a होगा. राइट, कांस्टेंट होगा. इसको हम अभी c नहीं लिखकर a को ही a ही छोड़ देते हैं. राइट, हमें पता है कि जब y इज इक्वल टू 0 तो c इज इक्वल टू 0.2. तो a क्या है? कांस्टेंट क्या है? 0.2 होगा. राइट, जब y 0 है तो a विल बी इक्वल टू 0.2. ये हमारा c है. फाइन, तो कुल उपभोग का फलन क्या हो जाएगा? सो कुल उपभोग फलन क्या होगा? 0.5y माइनस 0.001 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.02. ये होगा हमारा कुल उपभोग फलन. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ आएगा 0.2 प्लस 0.5y माइनस दिस विल बिकम 0.0005 वाई स्क्वायर. ये होगा हमारा उपभोग फलन. इसी तरह से अगर हमारे पास बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति दी हुई है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है 0.5 प्लस 0.2 y टू द पावर माइनस 2. तो इससे हम उपभोग फलन निकाल सकते हैं गिवन
दैट जब आय, हमारी आय जो है वो 200 है, तो उपभोग जो है वो 50.01 है. ओके, व्हेन आई इज 200 रुपीज, कंजम्पशन इज 50.01 रुपीज. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम बचत को निकालेंगे क्योंकि एमपीएस दिया हुआ है. तो बचत को निकालने के लिए, सेविंग्स को निकालने के लिए हम एमपीएस का इंटीग्रेशन करेंगे. फाइन. सो इंटीग्रेटिंग 0.5 प्लस 0.2y टू द पावर -2 dy. फाइन. सो बचत और सेविंग्स हमें क्या मिलेगा, 0.5y प्लस 0.2y टू द पावर -1, right, divided by -1 plus the constant a. This can also be written as 0.5y minus 0.2y to the power -1 plus a. ये हो गया हमारा बचत का फलन. हमें पता है कि उपभोग क्या है, y माइनस s है. तो उपभोग को हम कैसे लिखेंगे, y माइनस 0.5y माइनस 0.2y टू द पावर -1 प्लस a. फाइन. तो y माइनस 0.5y क्या हो जाएगा, 0.5y हो जाएगा. फाइन. y माइनस 0.2 ये हो जाएगा प्लस 0.2 बाई y माइनस a. ये है हमारा उपभोग फलन. अब उपभोग फलन को हम लोग क्या लिखें, जो हमारे पास कंसिडरेशन है वो क्या है कि व्हेन y इज इक्वल टू 200, उपभोग क्या है, 50.01 है ना. तो अगर हम इसको रखेंगे उपभोग फलन में, 50.01 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 200 प्लस 0.2 बाई 200 माइनस a, तो हमें a मिल जाएगा. a यहाँ कितना मिल रहा है, अगर हम इसको करें तो मिलेगा हमें a इज इक्वल टू 50, राइट. तो उपभोग फलन को हम लोग कैसे लिखेंगे, उपभोग फलन को लिखेंगे, माइनस a है तो -50 प्लस 0.5y प्लस 0.2 बाई y. ये हमारा उपभोग फलन हो जाएगा. ओके. In the next video, we will do consumer surplus and producer surplus as applications to integrals.